और जल्दी से एक बार सेशन में जुड़ जाइए। विवेक सर है हमारे साथ में, दोनों के दोनों आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है भाई। एसआई को लेके क्या दिक्कत आ रही है, क्यों एग्जाम नहीं होता है, आखिर ये चक्कर क्या है। आपको पहले से भी पता है कि भाई 20 अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की, तब भी एग्जाम होने वाला था। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट भी है, ऑफिशियल भी है, जो लिंक है उसमें भी दिखाई दिया कि भाई 27 तारीख से संभावित है एग्जाम हो सकता है। उसके बाद आपने फिर देखा कि अभी पेपर में, या आपने कई चैनलों के माध्यम से भी सुना होगा कि 12 तारीख से एग्जाम होने वाला है, 14 तारीख से एग्जाम होने वाला है। तो इसको लेके बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन आ रहे हैं आपके दिमाग में कि मतलब होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे तो ऐसे भी है दिवाली भी नहीं मना पा रहे, दिल्ली से घर जाने का मन करता है, लेकिन पता चले कि एग्जाम 12 से हो गया तो घर जाके भी क्या होगा। कहीं रुके हुए हैं, घर भी जा नहीं सकते। तो बड़ी समस्या है कि सर करे तो करे क्या, और ये एग्जाम का मतलब चक्कर क्या है, होगा या नहीं होगा, इसको लेके बड़ी डाउट है। तो पहले से ही ये चीजें होती रही है, आपको पता है कि अब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, या फिर डेट कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सारे चक्कर पहले से ही होते आए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए सर? ये तो मोहित सर तो और उससे इससे हाँ, इनके साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ। और हमारे साथ तो भाई साहब मतलब ज्वाइनिंग आज होगी कल होगी, होते होते ये मान लीजिए कि 2019 से लेके आज कितने हो गए, 2021 हो गए, ये खत्म ही होने को आ लिया सर, 2022 ही आ जाएगी, मेरा मानना तो ये है। तब से एक एक की ज्वाइनिंग होगी, अब होगी ज्वाइनिंग, अब होगी ज्वाइनिंग करते करते अगर 2-3 साल ये ज्वाइनिंग के लिए, अब तो पिछली 5 फरवरी के बाद में केवल और केवल एक ऑर्डर के चलते सारा केस ही मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि ये जो पूरा आगे की प्रोसेस है एग्जाम होने की, ये भी इसी के ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो ऑर्डर है, वो अभी तक नहीं आया है यूपीएसआई 2016 को लेकर। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, इसको लेकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में दिक्कत भी आ रही है। क्योंकि जब तक यूपीएसआई 2016 के केस को फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा, तब तक आगे के लिए आपके लिए क्या सीन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से काम होगा, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और अब एग्जाम वाली बात आ जाती है। सर एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि भाई 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आए और एग्जाम ले लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी मैं आपको अपने 2017 वाले की बताऊं तो सामने आपके एक नोटिफिकेशन ये खुल रहा है। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाऊंगा, ये है क्या, ये है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, हमारी वाली जो भर्ती थी 2016 वाली, उसके पेपर की सूचना है ये 2016 वाली की। ये कौन सी तारीख है, 30 नवंबर 2017, सेम समय चल रहा है। क्या है, ऑनलाइन परीक्षा के पुनः आयोजन, हमारी जुलाई में हुई थी, जुलाई में वो कैंसिल हो गई थी, ये री एग्जाम हुआ था, तो री एग्जाम की डेट आई थी। तो ये कौन सी डेट को आई है री एग्जाम, ये 30 नवंबर को आई। कब आई, 30 नवंबर को। और पेपर कब से था, पेपर था, देखो मैं आपको इसमें पेपर का भी दे रखा है कि जो आपका पेपर होगा वो पेपर 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा, सेम टू सेम। उस समय 5 लाख के करीब मतलब पुरुष थे और 80,000 के करीब लड़कियां थी, कुल मिला के लगभग 6.5 लाख के करीब विद्यार्थी थे। 2017 में कितने थे, 6.5 लाख। वैकेंसी थी लगभग 3300 ना सर, इस बार वैकेंसी 3 गुना है, तो स्टूडेंट भी 10 से 11 लाख है। समझे मेरी बात, स्टूडेंट डबल ही बढ़ी है लेकिन वैकेंसी 3 गुना बढ़ी है। तो कहने का अर्थ क्या था कि 30 नवंबर को इन लोगों ने पिछली बार आप लोगों को ये जानकारी दे दी थी, और आज मतलब 30 नवंबर को दिसंबर में जब पेपर था, मतलब फिर भी देखोगे 12 दिन पहले इन्होंने जानकारी दी है भाई, 12 दिसंबर से पहले है, और ये जानकारी 30 नवंबर को दे रहे हैं, तो कितने दिन पहले, 12 दिन पहले। अब हम आ जाते हैं अपनी वाली भर्ती पर। तो अपनी वाली अभी जो 2019 वाली भर्ती है, इसमें तारीख कितनी हो गई, आज तारीख हो गई है 1 नवंबर, आज 1 तारीख है शायद, एक ही है, 1 नवंबर आज हो गई है भाई, 1 नवंबर। और दिन कितने बचे हैं, 12 दिन। तो अगर आज और कल में कुछ बात बनती है, और जो मुझे लग रहा है कि आज और कल में बात बन जाएगी, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही है, मतलब वो नहीं होता है, मतलब अंदर से एक, जब किसी ऊंचाई पे चढ़ जाते हो नीचे देखते हो, ऊंचाई पे चढ़ के नीचे देखने वाली फीलिंग आ रही है। आज या कल में आप लोगों की उम्मीद है कि ये वाला नोटिस आप लोगों को भी मिल जाए जो हमें मिला था। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो मुझे ये लगता है कि एग्जाम अगर होना है तो कम से कम भी 10 से 12 दिन पहले तो पता चलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 4 दिन 5 दिन पहले आप एडमिट कार्ड दोगे और बच्चा तैयार होगा,
आने के लिए कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम की डेट भी आ गई है। हालांकि अब तो इतना ज्यादा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, सबको पता चल भी जाता है, बट बाकी 4 से 5 दिन का कोई सीन नहीं है। और जैसे कि आपने देखा कि 2017 में जब अपना एग्जाम हुआ था, जुलाई वाला जो कैंसिल हो गया था, सर ने बताया उसकी डेट भी ऐसी बढ़ रही थी, ऐसी बढ़ रही थी, आज होगा कल होगा, कम से कम 50 बार अखबार में आया होगा। जी सर, इसी तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर भी केवल 12 दिन पहले ही आपकी एग्जाम की डेट आई थी, और आज भी उसी तरीके से जैसे आपको पता चला कि 2-3 दिन से कि 12 नवंबर से एग्जाम हो सकता है। मेरा मानना यह है, सर का मानना यह है कि अगर आपकी डेट आनी होगी तो दिवाली से पहले, मतलब बड़ी दिवाली को नहीं, छोटी दिवाली को या उससे पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए इन 1 से 2 दिन में कि आपका एग्जाम होगा। एक चीज और है, क्योंकि इस बार ना मतलब भर्ती का थोड़ा सा सीक्रेट रखने के लिए, चोरी चकारी को रोकने के लिए जी हो सकता है 7 दिन पहले भी निकाल सकते हैं, मतलब बड़ी दिवाली के आसपास या गोवर्धन वाले दिन जी सर, या मतलब भैया दूज वाले दिन, मतलब ये करेंगे तो जरूर, और करेंगे इसी बीच में बिल्कुल। और उम्मीद अब की बार क्या, क्योंकि एग्जाम सेंटर वगैरह सबको डिक्लेयर्ड है जी सर, सारी चीजें भाई जितना भी लेट होना था 1 महीना काफी, अगर 20 अक्टूबर से भी होना था जी सर, तो एग्जाम सेंटर तय करने के लिए काफी है। सही है सर, तो 12 या 13 से तो एग्जाम होना ही चाहिए हर हाल में। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब एग्जाम का तो देखो ऐसा ही है, अगर आपका एग्जाम 12 तारीख से होता है तो परेशान होने वाली बात है नहीं। एग्जाम होगा तो इस महीने ही होना चाहिए। मेरा मानना है कि नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा, नहीं तो इसके बाद में तो आप जानते हैं कि फिर इलेक्शन की तैयारी होगी तो एग्जाम पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं, और इसे लंबा खींचने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 12 नवंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर 12 नवंबर का एग्जाम है तो आप एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है, 15-20 दिन 1 महीने पहले पता चलता है। नहीं, आपने देखा 30 नवंबर को हमारे एडमिट कार्ड का पता चला था कि 12 तारीख से अपने एग्जाम होने वाले हैं। कितने दिन पहले? 12 दिन पहले। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, अगर आपका एग्जाम होता है 12 तारीख से तो ऐसा हो सकता है कि आज या कल में डेट आए, या फिर 1 हफ्ते पहले तो डेट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई इससे कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। मतलब जिस तरह से एग्जाम सेंटर पे 2017 में देखा, जुलाई में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था, इस तरह की स्थिति दोबारा से ना बने, इसलिए हो सकता है कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो 1 हफ्ते पहले या इसी 1 हफ्ते के बीच में, मैं तो ये कहूंगा वो सेंटर वो हो गया था, मतलब आप ये कह सकते हो सेंटर कंप्रोमाइज हो गया था। बिल्कुल सर, वहां पे ऑनलाइन ही सेंटर था, पेपर लीक हो गया था। 21-22 तारीख वाला कोई सा पेपर था जी सर, जो मतलब लास्ट की शिफ्ट का जो लीक हुआ था, हाँ जी सर, जिसकी वजह से पूरा कैंसिल करना पड़ा था। बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस बार भगवान है क्योंकि ऐसा ना हो, हाँ जी, बेशक 1-2 दिन लेट हो जाए जी सर, और इतना टाइम भी नहीं है ना जी, फिर इलेक्शन भी है तो दोबारा रीशेड्यूल नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होती है। रीशेड्यूल में फिर भी 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, रीशेड्यूल में तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए रीशेड्यूल तो नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डिले कर रहे हो। बट बाकी आपको जैसे पता चल ही रहा है कि 12 नवंबर से एग्जाम हो सकता है, तो इसमें आपको 1 हफ्ते, इस हफ्ते वेट कर लेना है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि 1-2 दिन में सर, 1-2 दिन में मेरी उम्मीद यही है, आज या कल में आपकी डेट आ सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि सर 15-20 दिन पहले डेट आनी चाहिए थी, अभी तक तो नहीं होनी चाहिए कि अब डेट नहीं आएगी। नहीं, एक बार इनकी तैयारी के बारे में पूछिए, तैयारी के बारे में बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस कैसा है? हाँ, अगर हम क्लासेस के बारे में बात करें तो आप अपना मतलब चेक करिए कि आप जैसे आप टेस्ट लगाते हैं, हमारी वेबसाइट है testwale.com पे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर उसमें 100-110 के आसपास हमारे क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी तैयारी को आप जांचते रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम आपकी डेट नहीं आई है तो आप पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आप एग्जाम जैसे ही पीछे हुआ था ना डिले, उस दिन से ही 50% बच्चे कम हो गए थे। मतलब इसका मतलब यह है कि उन्होंने मान लिया कि एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी 10 से 12 दिन अगर आपके पास में है तो क्या आप तैयार है एग्जाम के लिए? प्रॉपर क्लासेस जारी है, सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, दोपहर 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलती है। 8 बजे से आपकी सुबह क्लासेस शुरू करते हैं दीपक चौधरी सर, रीजनिंग के साथ बहुत बेहतरीन रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद में नवीन सर आपकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। फिर 12 बजे से लेकर आपकी 10 से 12 तक वहां तक रहती है, और 12 से फिर मेरी क्लास होती है 12 से 2, और विवेक सर आपकी हिंदी पढ़ा रहे जबरदस्त तरीके से 8 बजे से लेकर। मूल विधि की कल आपने क्लास देखी होगी, इतनी बेहतरीन मूल विधि पढ़ाई है। 9 बजे से लेकर 12-1 बजे 2 बजे तक भी क्लास चली होगी सर, है ना, 2 बजे तक। मैंने 12 बजे तक तो मैंने खुद देखी। पढ़ने वाली सीआरपीसी कल जो पढ़ गया होगा कंप्लीट हो गई, एक बार उस वीडियो को पक्का आएगा, 2.5 नंबर क्लियर हो गए। बिल्कुल, तो कल वाली वो क्लास देख लेना, और ये रेगुलर क्लासेस जारी है। तो मेरा मानना यह है कि आप 1 हफ्ते, इस हफ्ते तो बिल्कुल मतलब मेहनत आप जबरदस्त करते रहना, क्योंकि पता चले डेट आ गई और आपने तैयारी छोड़ दी तो यहीं पे फायदा हो जाएगा उस बच्चे को जो रेगुलर बना हुआ है। चाहे आप पिछले कई साल से या कई महीने से तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं